कबीर के दोहे, रविदास जी, रहीमन, मीराबाई, इनके बारे में अक्सर बताते रहते। तो इनके विचार हम हमारी ज़िंदगी में आचरण में कैसे लाएं, और इनका जो ध्यान है वो अब तक कोई समझ नहीं पाया। बस इनके दोहे ही अपनाए जाते हैं, पर उनके ध्यान के बारे में, उनके जो प्रभु का जो ध्यान था उनके मन में, वो हम कैसे समझें, उनके ध्यान को कैसे समझें, क्योंकि हम हमारे जीवन में उसका आचरण करें। रमेश जी, ओम शांति। उनके जो दोहे हैं वही अपने आप में ध्यान है। उनके जो दोहे हैं वही सूत्र हैं। जो उनके दोहे हैं उनके अर्थ को समझकर और उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगो तो वही ध्यान होगा। वो जितने भी दोहे गाए गए हैं वो प्रभु की स्तुति में गाए गए हैं। हर दोहा उनका जो है वो प्रभु की स्तुति के लिए तो है ही है, लेकिन आपको प्रभु से कैसे मिला दे इसके लिए भी है। तो उसी को समझना पड़ेगा। जैसे गीता में इतने हैं, अगर उन श्लोकों को आप समझोगे नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो गीता पढ़ने का कोई महत्व तो नहीं रहेगा ना। सेम कबीर जी हैं कि रहीम जी हैं कि सूरदास जी हैं कि रविदास जी हैं, इनके जितने दोहे हैं, इनकी जितनी कविताएं हैं, अगर उनको समझोगे और देखोगे तो ये पाओगे तो जंगल के फूल है ना, उसमें भी काट छाट नहीं किया। इतने ईमानदार, इतने ऑनेस्ट, इतने हृदय से भरे हुए लोग आपको धरती पर नहीं मिलेंगे। वो जैसे थे वैसा ही उन्होंने अपने आप को आपके सामने परोस दिया। उसमें उन्होंने कोई काट छाट नहीं किए। कबीरदास जी तो अपनी जो वहाँ की भाषा है उसी भाषा में ही गाए हैं, लेकिन एक एक दोहे को अगर आप समझ लें तो जीवन के सत्य का दर्शन होता है हर दोहों में, और उसकी उसी अनुसार अपना जीवन जिए तो अलग से कोई ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुबह शाम तक 24 घंटे आपका पूरा जीवन ही ध्यानमय हो जाएगा। और ध्यान का यही मतलब है। 1 घंटे कोई ध्यान की विधि आपने कर ली, 2 घंटे कर ली, उसको हम ध्यान नहीं कहते। ध्यान का मतलब ही है कि आपका पूरा जीवन ध्यानमय हो जाए। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हैं, चाहे आप नहा रहे हैं, चाहे आप अपने गार्डन में काम कर रहे हैं, आपका हर कार्य ध्यानमय हो जाए, मतलब पूरे होश पूर्वक हो जाए। यही हर मास्टरों ने कहा है। लेकिन उसको हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ के फिर भूल जाते हैं हाँ बहुत अच्छा कहा है, और फिर किसी के प्रज्वलसी अंदर रख लेते हैं। फिर अहंकार से भर जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, कि मैं कलेक्टर हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं जज हूँ। भाई साहब, आप एक मात्र इंसान हैं। इतने बड़े कासमास में, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी धरती पर आप अस्तित्व के छोटे से टुकड़े हो, उसके पार्ट हो। उससे अलग मत समझना। अगर आप किसी चीज़ के मालिक हो तो बस एक श्वास के मालिक हो। ये श्वास बंद हो गई, जिसको आप समझते हो वो आप ख़त्म हो जाएगा, और जिसको कबीर जी, रविदास जी आप समझते हैं वो कभी नहीं ख़त्म होता, वो हमेशा है। और उसी को जानने के लिए, उसी को समझने के लिए पूरी धार्मिकता है। दुनिया के हर गुरु हैं, बस उन्हीं को समझने की और खुद को खुद से मिलाने की बात है। जितने भी गुरु हुए हैं, कितना अजीब मामला है ना। ये वो नहीं कहते तुम किसी और पर श्रद्धा करो, वो नहीं कहते तुम किसी और के ऊपर भरोसा करो। हर मास्टर यही कहता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें, आप खुद के ऊपर भरोसा करें, आप खुद को प्रेम करें। और आप खुद को अगर प्रेम करते हैं तो दूसरों को, किसी और को प्रेम किए बगैर आप रह ही नहीं सकते। कि जिस दिन आप खुद को प्रेम करने लगे, जिस दिन आपको प्रेम मालूम पड़ गया, तभी तो कबीरदास जी कहते हैं ना कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। इतने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से उससे नहीं, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे आपके जो घर में एक छोटा बच्चा रो रहा हो और आप बोले नहीं मैं कृष्ण भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चे में कृष्ण को नहीं देख सकते तो आपको उस पत्थर की मूर्ति में कृष्ण दिखेंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आपको अपने बच्चे में कृष्ण भगवान दिखते हैं तो मंदिर में भी भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन आपको अपने बच्चे में नहीं दिख रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे में नहीं दिख रहे हैं अगर कृष्ण, तो मंदिर में भी आपको नहीं दिखेंगे।